आपके जुबान से निकली बात कई बार आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अब ऐसी ही एक मुसीबत समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद के लिए मोल ले ली है और विरोधियों को एक मुद्दा खुद थाली में परोस कर दे दिया है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई में पार्टी की एक रैली के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया है और बीजेपी सहित तमाम दलों को अखिलेश को घेरने का मौका मिल गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन कर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने रविवार को रैली में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश के इस बयान ने सत्ताधारी पार्टी को जैसे मौका दे दिया। यूपी में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां मौके की तलाश में हैं। कोई नेता कुछ कहे कि जिसे मुद्दा बनाया जा सके और उसे भुनाया जा सके। अब ऐसा ही कुछ हो गया है अखिलेश यादव के साथ। अभी कुछ दिन पहले तक सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान के चलते सीएम को घेरने वाले अखिलेश जिन्ना पर बयान देकर खुद फंस गए हैं और सभी के निशाने पर आ गए हैं। मौके की तलाश में बैठी बीजेपी ने सपा अध्यक्ष को जिन्ना को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नायक बताने के लिए फटकार लगाई है। यहां तक कि बीजेपी ने तो अखिलेश पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। हालांकि चुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना आम बात है और वैसे भी देश के किसी भी चुनाव में धर्म को राजनीति से जोड़ना कोई नई बात नहीं है। सीएम योगी ने अब्बाजान कहा था तो उन्हें मुस्लिम विरोधी करार दिया गया था, तो अब अखिलेश यादव ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बोल दिया। ऐसे में बीजेपी को कुछ तो बोलना ही था। खैर, अखिलेश के बयान का चुनाव पर क्या असर होगा इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन बीजेपी जरूर अभी से इसे मुद्दा बनाने में जुट गई है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे के साथ ही चुनावी मैदान में उतरती आई है। अब बीजेपी इस कोशिश में है कि बहुसंख्यक अखिलेश से नाराज हो जाएं, यानी जो जिन्ना की तारीफ कर रहा है वो देश के बंटवारे से खुश होने वाला व्यक्ति है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अभी तक अखिलेश यादव ने अपने अभियान को भाजपा सरकार के खराब शासन और किसानों, युवाओं और महिलाओं की दुर्दशा पर केंद्रित किया है, लेकिन जिन्ना पर उनकी टिप्पणी ने अब उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम पड़ताल करेंगे कि अखिलेश का ये बयान किस तरह से उनके लिए मुसीबत बन सकता है। क्या इससे वोट बैंक पर कुछ असर पड़ सकता है या ये सब किसी रणनीति के तहत किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के चलते अखिलेश यादव हरदोई जिले में विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे। यहां वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बयान दे डाला। अखिलेश ने रैली को संबोधित करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को आजादी का नायक बना दिया। अखिलेश यादव ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना कर दी है। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, सरदार पटेल जमीन को पहचानते थे और जमीन को देखकर फैसला लेते थे, इसीलिए वो आयरन मैन के नाम से जाने जाते थे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की, वह बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अगर उन्हें किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ा होगा तो वह पीछे नहीं हटे। अब अखिलेश यादव के जुबान से निकले ये शब्द उनके लिए मुसीबत बन गए हैं और वो सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। एक के बाद एक कई बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर पलटवार शुरू कर दिया है। यूपी के सीएम योगी ने तो अखिलेश से माफी मांगने तक के लिए कह दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूपी में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती आई है और आगामी चुनाव में भी इसी मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। इस बात का संकेत अभी जनसभा को संबोधित करने के लिए यूपी आए केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अपने संबोधन के दौरान दे दिए था। अमित शाह ने कहा कि आप सभी ने सपा, बसपा और कांग्रेस का शासन देखा है, ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं। इसी बीच उन्होंने राम मंदिर बनवाने का क्रेडिट बीजेपी को देते हुए सपा को आड़े हाथों लिया। राम मंदिर पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। अखिलेश एंड कंपनी हम पर आरोप लगाती थी। अखिलेश जी, हमने नींव भी डलवा दी है और आप 2-5 हजार रुपए देने से भी चूक गए।
अब अमित शाह के इन बयानों से साफ है कि बीजेपी इस बार भी अपने हिंदुत्व के मुद्दे के साथ ही आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी अखिलेश को हिंदू विरोधी का दर्जा देने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसकी एक झलक तो उन बयानों में दिख भी गई है जो बीजेपी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। तो अभी तक किस बीजेपी नेता ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अखिलेश के बयान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है। ऐसा कहकर अखिलेश ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देश के अंदर कुछ लोगों के दिलों में अभी जिन्ना की विचारधारा है। लोगों को ऐसी विचारधारा से बचना चाहिए और ये समाजवादी नहीं जिन्नावादी विचारधारा है, जिससे लोगों को बचना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट में अखिलेश यादव के भाषण की एक वीडियो क्लिप को टैग करके उसमें लिखा, सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव जिन्ना की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर चुके अखिलेश यादव की यह बात सुनकर मुलायम सिंह भी अपना सिर ऊंचा रखेंगे। देश मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारे का खलनायक मानता है। जिन्ना को आजादी का हीरो कहना ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। इसके अलावा बीजेपी सांसद बृजलाल ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्रीय भावनाओं से ऊपर रखने का भी आरोप लगाया। संबित पात्रा ने अखिलेश के बयान को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताते हुए ट्वीट किया और कहा, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, जिन्ना ने हमें आजादी दिलाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने एक वीडियो जारी कर कहा, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लौह पुरुष की तुलना जिन्ना से की है। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जिन्ना देश के बंटवारे के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, बीजेपी नेताओं के बयान से तो लग रहा है कि जैसे उन्हें मनचाही मुराद अखिलेश ने दे दी है, लेकिन अखिलेश ने गलती से ये बयान दिया या फिर किसी रणनीति के तहत, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि सपा मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश क्यों करेगी, वो तो पहले से ही उसके साथ मजबूती है। हाँ, शायद प्रियंका की बढ़ती लोकप्रियता से डर कर अखिलेश ने ये बयान दिया हो, क्योंकि प्रियंका के चलते कांग्रेस मजबूत हो रही है और सपा से पहले यूपी में मुसलमान की पहली पसंद कांग्रेस ही थी। कांग्रेस के कमजोर होने के चलते ही मुसलमान सपा से जुड़ गया, यानी कांग्रेस मजबूत हुई तो मुसलमान फिर से कांग्रेस से जुड़ सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज यूपी में कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में रखने के लिए ही शायद अखिलेश ने ये बयान दे दिया हो। वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव की रेस में लगी कांग्रेस भी अखिलेश को इस मुद्दे पर घेरने से पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि नई हवा है, जो भाजपा है वही सपा है। कांग्रेस को यह बयान सपा और बीजेपी के बीच की रणनीति समझ का परिणाम लग रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सपा और बीजेपी यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई और वो तस्वीर थी जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात की, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि अखिलेश के इस बयान के बाद आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी उनसे दूरी बना ली है और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इन अटकलों को इस बात ने और हवा दे दी जब ये बात सामने आई कि पहले वो अखिलेश के साथ दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और वो प्रियंका के साथ उनके चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली चले गए। दोस्तों, अखिलेश यादव का ये बयान कितना संवेदनशील है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक बार कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी जिन्ना की तारीफ कर दी थी, लेकिन विवाद बढ़ते ही उन्होंने अपना बयान वापस लेकर माफी मांग ली थी। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि जिन्ना ने भारत के विकास और आजादी में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन विवाद बढ़ते देख सिन्हा पलट गए। उन्होंने कहा कि वो मौलाना आजाद का नाम लेना चाहते थे, लेकिन गलती से जिन्ना का नाम मुंह से निकल गया। अब अखिलेश को उनके इस बयान का कितना हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी को चुनाव के दौरान भुनाने के लिए एक जबरदस्त मुद्दा मिल गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।